हेलो दोस्तों, टेक्निकल सत्तार लगारी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर आपके पास रियाज बैंक का एटीएम कार्ड है और उसको आप सेल्फ बुनियाद पर यानी एटीएम से आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं और अपने मोबाइल से लैपटॉप से उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं लैपटॉप पे चल के हम अपना एटीएम कार्ड अपडेट करते हैं। दोस्तों, अभी हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं लैपटॉप पे नहीं बना रहा क्योंकि अक्सर दोस्तों के पास लैपटॉप की सहूलत नहीं होती। तो हम सीधा जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, सर्च बार में हम लिखेंगे रियाद बैंक ऑनलाइन। तो ये सबसे ऊपर आता है रियाज बैंक। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, रियाज बैंक डॉट। तो ये पर्सनल है। रियाज बैंक के ऊपर करेंगे हम क्लिक। रियाज बैंक के ये फर्स्ट ऑप्शन आता है, फर्स्ट साइट आती है जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो हम रियाज बैंक की ऑनलाइन साइट पे आ चुके हैं। सबसे ऊपर आता है इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन। हम इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है पर्सनल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग। हम क्योंकि पर्सनल बैंकिंग पे काम कर रहे हैं तो हम पर्सनल बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम रियाज बैंक ऑनलाइन की साइट पे पहुंच चुके हैं जहां हमने साइन इन करना है। अगर इसको मैं जूम कर दूं तो दिखाऊं, ये सबसे ऊपर आता है एग्जिस्टिंग यूज़र या न्यू यूज़र। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहां पर अपना बायोडेटा डालेंगे, इकामा नंबर, और बाद में एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर सबसे पहले यूआर आईडी, अगर आप इकामा पे खोले हुए हैं तो इकामा डालेंगे, अगर आपने नेम पे खुला है तो नेम डालेंगे। नीचे है पासवर्ड, पासवर्ड के साथ है गो टू वेलकम पेज। वेलकम पेज को अगर हम ओपन करते हैं तो नीचे आता है अकाउंट ओवरव्यू, बिल पेमेंट, ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट सर्विस, हसाद, रिवार्ड प्रोग्राम, या आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। हम क्योंकि होम पेज पे जाएंगे तो हम होम पेज के ऊपर रहेंगे। तो अगर आपका पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाएं, अगर आईडी भूल गया है तो फॉरगेट आईडी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और सबसे मेन बात मैं आपको दिखा दूं, ऑनलाइन अगर आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अपना अकाउंट, तो इसको ज़रूर रीड कर लीजिए। ये बोलता है फ्रॉड अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी टिप्स। इसको रीड कर लीजिए। मैंने रीड कर लिया है। बोलता है ऐसे आपने किसी को अपना नंबर वगैरह कुछ नहीं बताना, ऑनलाइन आपने किसी को कुछ नहीं बताना है। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे अपना नाम, नीचे लिखेंगे पासवर्ड। तो मैंने साइन इन कर लिया है। लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉग इन के ऊपर जब क्लिक किया तो हमें एक कोड मौसूल होगा रियाज बैंक की तरफ से, इंशाल्लाह आ जाता है तो हम यहाँ इंटर करते हैं। कोड हमें मौसूल हो चुका है। ये ओनली वन टाइम यूज़ होता है। मैं इसको इंटर करता हूँ। कोड इंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। याद रहे ये कोड आपने 10 मिनट में इंटर करना होता है। अगर आपको नहीं मिला तो आप 10 मिनट तक वेट कर सकते हैं, या रीसेंड के ऊपर जब 10 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर रीसेंड के ऊपर भी आप मंगवा सकते हैं दोबारा। हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम रियाज बैंक के मेन पेज पे आ चुके हैं। हम अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं। ये सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है डियर कस्टमर यूर नेशनल आईडी इकामा विल एक्सपायर ऑन
If you have update your ID, please press the authorize and update button. I allow Riyaz Bank to update my data from यकीन, यानी कि ये ऑनलाइन यकीन है। और ये रेड में आया हुआ है, काइंडली कन्फर्म योर डेट ऑफ बर्थ डिस्प्लेड बिलो इज सेम एज प्रिंट ऑन योर ID कार्ड। अगर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आई हुई है, अगर इकामा नंबर पे आप देख लीजिए ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ बराबर है, आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका और मेरा यानी कि ATM कार्ड अपडेट हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, ओनली हमने इसी को ही अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करके इसको हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कहाँ करना है, ये ऑथराइज एंड अपडेट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारे अपडेट हो जाएगी। आप अगर लैपटॉप पे देखेंगे, लैपटॉप पे भी बिल्कुल ही ऐसा आएगा, सेम ऊपर आएगा, उसमें भी यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। हम ऑथराइज एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, सॉरी योर रिक्वेस्ट वाज नॉट प्रोसेस बिकॉज योर ID नॉट रिन्यू इन MOI येट। तो मेरा ID क्योंकि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और रिन्यू भी नहीं हुआ है, अभी उसके तकरीबन 1 महीना बाकी है, तो इसलिए ये आ रहा है। जब इकामा रिन्यू हो जाएगा तो ये नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सीख चुके होंगे ऑनलाइन इकामा अपडेट कैसे करते हैं। तो इस बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।